हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of February गोइंग ऑन टिल द 8th of February। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer। 7 days of the week के लिए 7 tarot cards एनर्जी रीडिंग्स हैं, तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। बट पर्सनली आई फील लग्न के अकॉर्डिंग रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सेवन कार्ड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 3 of Pentacles की, जिसके पीछे 2 of Cups है एंड द डेविल। Three of Pentacles। There is a need to work well with others। टीम स्पिरिट रखनी है बेसिकली कैंसेरियंस। ओके, सो यहाँ टीम स्पिरिट हाईलाइटेड है। ऑल्सो आई फील आप क्रेव कर रहे हैं अटेंशन, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, एड्यूलेशन, कि दूसरे मेरे काम को सराहें, मुझे सराहें। कुछ आपको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, दूसरों से प्रेज चाहिए, वैलिडेशन चाहिए कि आप कैसे दिख रहे हैं या आपका काम कितना अच्छा है। आई फील उस सब पे आपको रिकग्निशन चाहिए कि दूसरे देखें और आपको प्रेज करें। दैट इज़ वॉट विल कीप यू गोइंग। आई फील वही आपका फ्यूल है जो आपको एनर्जाइज करता है। ओके, सो 3 of Pentacles, यू आर लुकिंग फॉर प्रेज। आई एम गेटिंग प्रेज इस हफ्ते, प्रेज एंड रिकग्निशन आपकी सेल्फ इस्टीम में, आपकी पॉजिटिविटी में, आपके ऑरा को पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प कर सकती है। ओके, बट देन आई फील बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होंगे, कि हमारी पॉजिटिविटी डिपेंड करती है कि दूसरे हमें कितनी प्रेज करते हैं, सो दैट इज़ अ डिपेंडेंसी। ओके, सो इसके पीछे बॉटम ऑफ द डेक डेविल भी था। सो डेविल इज शोइंग अनहेल्दी डिपेंडेंसी। ओके, सो जितना हम क्रेव करते हैं दूसरों का अप्रूवल, दैट इज़ नॉट हेल्दी। ओके, अपने आप में हमें पता होना चाहिए हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि सामने वाला एक्नॉलेज करे। ओके, बट उसके बाद अगर वही फोकस बन जाए एंड उसी पे हमारी खुशी डिपेंड करे, देन इट इज़ अनहेल्दी। ओके, सो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके चलना है। मंडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। लेट्स सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स कौन है। कोई ऑफर आ रहा है या कुछ मनी इज कमिंग इन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। कोई मनी रिलेटेड डिसीजन या तो आपको लेना है, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपनी फैमिली के फ्यूचर से रिलेटेड में भी कोई डिसीजन यू वांट टू टेक। 2 of Swords, Ace of Swords, and we have the 10 of Wands। yes, कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं मनी से रिलेटेड, मनी को लेके अपने फ्यूचर के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसा घर खरीदना है, कहाँ घर खरीदना है, कौन से एसेट्स ऐड करने हैं, सो कुछ, या कहाँ जॉब लेनी है, समथिंग टू डू विद योर करियर एंड मनी, कुछ बड़ा फैसला। आई फील उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। 2 of Swords यहाँ दिखा रहा है, यू आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड, आप क्रॉस रोड्स पे हैं कि ये करूँ वो करूँ, इस रास्ते उस रास्ते, बट फाइनली Ace of Swords, यू विल वर्क इट आउट। ओके, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है आप वर्कआउट कर लेंगे ये। 10 of Wands, यू वॉन्ट टू सॉर्ट दिस आउट। ये जो भी बड़ा डिसीजन है, आई फील 10 of Wands दिखा रहा है कि आप फुल एंड फाइनल इसको
सॉर्ट करना चाहते हैं, एक्शन लेके इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, वट एवर इज़ ऑन योर माइंड. सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के दिमाग में कुछ चल रहा है कि मुझे करना है, मुझे ये जॉब लेनी है, मुझे यहाँ अप्लाई करना है या यहाँ इन्वेस्ट करना है. बट कब? अभी ये एक्शन नहीं ले रहा है. बट यहाँ पर 10 ऑफ wands मुझे लग रहा है यू आर सेइंग कि इस पे एक्शन लेके ख़त्म किया जाए वंस एंड फॉर ऑल. अब इस उलझन में नहीं बैठना है, क्या करूँ क्या करूँ कब करूँ, अब करके ख़त्म करना है. सो अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी या फ्यूचर की खुशियों की चाबी को अब आप कह रहे हैं आई हैव टू पुट इट टू यूज़. जो अब डिसीजंस ले लिए हैं, पैसा है या जो भी, द टाइम इज़ राइट, तो मुझे सही टाइम पे सही एक्शन लेना है एंड आई हैव टू पेव माई वे टूवर्ड्स दिस हैप्पीनेस. ये अल्टीमेट जो एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ, जॉयफुल लाइफ, अपनी फैमिली के लिए सिक्योर लाइफ, सिक्योर होम, उसकी तरफ जो भी मुझे कदम बढ़ाने हैं, नाउ इज़ द राइट टाइम. आपको लग रहा है अब करना चाहिए हमें. 5 of wands, 10 of cups and we have the 2 of wands. So ambition तो आपका काफ़ी बड़ा है 2 of wands के साथ, लेकिन आपकी सोच, आपकी विजन को आपके अपने शेयर नहीं कर रहे हैं. दे डोंट हैव द सेम थिंकिंग, सेम माइंडसेट नहीं दिख रहा है यहाँ लोगों का. आप कोई अच्छी इंटेंशन रख रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब माइंडसेट ही मैच नहीं करे, आप कुछ करना चाह रहे हैं एंड आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके पार्टनर या आपके पेरेंट्स कुछ और कहें कि नहीं ये नहीं वो करना चाहिए तुम्हें, देन देयर इज़ दिस पुश एंड पुल. फिर वो टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है कि कौन किसकी सुने, सब अपनी मनवाना चाहते हैं. सो ये खुशियों की चाबी आप लेके बैठे हैं एंड येट आप परेशान हैं कि मैं वहाँ तक रीच ही नहीं कर पा रहा या कर पा रही, क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं मेरे प्लान को, मेरी थिंकिंग को, मेरी विजन को. ये दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो यू वॉन्ट दैट एक्सेप्टेंस, दैट ग्रेटिफिकेशन, कि आप जो करना चाहते हैं उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको प्रेज किया जाए एंड सामने वाले कहें कि वाओ वी रियली अप्रिशिएट एंड वी एग्री. लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है. तो मैंने कहा था तभी ये अनहेल्दी ये सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आप हेविली डिपेंड कर रहे हैं दूसरों पे कि वो माने एंड अप्रूव करें एंड मेरी विजन को समझें, बट वो नहीं समझ पा रहे हैं. सो दिस 10 ऑफ कप्स, ये मेजर अल्टीमेट खुशी समहाउ होल्ड पे जा रही है. इट इज स्टिल इल्यूसिव. ओके, 7 ऑफ कप्स, यस, आपको वही लग रहा है कि ये कप्स ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है विद इन रीच है, ये खुशी मेरे विद इन रीच है एंड येट आउट ऑफ रीच है. 7 ऑफ कप्स, Eight of Pentacles, Ace of Cups and the Lovers. Lovers, the right choices. ये कार्ड बात करता है सही चॉइसेस की एंड 7 ऑफ कप्स बात करता है कि चॉइसेस बहुत हैं, बट कहीं गलत चॉइस ना कर दें आप. मे बी कुछ गलत चॉइस लेने से आपके अपने आप को रोक रहे हैं एंड आप कह रहे हैं कि नहीं, आप एडमेंट है कि नहीं ये मेरी विजन है, तुम नहीं समझ रहे हो, एंड मे बी दूसरे आपको कुछ और समझाना चाह रहे हैं. यू नीड टू assess your decision, your choice again.
ओके, जिस पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये चीज़ करनी है, उसको दोबारा से एनालाइज कीजिए। मे बी कुछ है जो आप मिस कर रहे हैं, जो आपके अपने देख रहे हैं कि ये ऑप्शन सही नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी थोड़ी और रिसर्च, थोड़ी और मेहनत ज़रूरी है, थोड़ी और एनालिसिस ज़रूरी है। एस ऑफ कप्स दिखा रहा है आप एक्साइटेड हैं, बस आप सोच के बैठ गए हैं कि यस ये मुझे करना है, ये मेरा एम्बिशन है, एंड यू हैव टू एग्री। बट जब दूसरे एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप ओवरवेलम हो रहे हैं कि वाई। बट वाई का आई फील आपको जवाब लेना चाहिए, ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसमें शायद आपको लॉजिक मिले कि मे बी दूसरों का पॉइंट वैलिड है। ओके, मे जस्ट मे बी, आई डोंट नो आप सही हैं या ये सही है, बट यहाँ पर एटलीस्ट ओपन माइंडेड रहना है कि सुन तो लूँ, देख तो लूँ वो कहना क्या चाह रहे हैं। जस्ट बिकॉज मेरी नहीं सुन रहे हैं या मेरे पॉइंट के अगेंस्ट काउंटर कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं मेरी थिंकिंग को, दैट डजंट मीन वो गलत है। बट अगर मैं सुनूं ही नहीं तो मैं क्लोज माइंडेड हूँ तो फिर मैं गलत हूँ। ओके, सो थर्सडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉन्स। कुछ ट्रैवल हो सकती है एंड देयर इज समवन हु इज मे बी हेल्पिंग यू सॉर्ट थिंग्स। ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, मे बी उसको सॉर्ट करने में कोई आपकी हेल्प कर रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर हो सकते हैं। Knight of Pentacles, Knight of Pentacles, and the 10 of Pentacles, lovely. So double Knight of Pentacles, वही आप अपने प्लान पे अभी भी you are adamant कि यही सही है, and your partner is there saying okay let's do it your way. सो यस, कुछ खुशी का दिन है, आपकी बात मानी जा रही है, फाइनली आपको वो मिल रहा है जो आप ढूंढ रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट कि एक्नॉलेज करो मेरे प्लान को, मेरी एफर्ट्स को, मेरी मेहनत को, मेरी विजन को, एंड प्रेज करो एंड खुश हो कि मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली के हित में ही कुछ सोच रहे हैं, उनके अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं। एवरीथिंग इज़ इन देयर फेवर, एंड तभी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए तो अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर तुम गलत क्यों समझ रहे हो या अपोज क्यों कर रहे हो मेरे पॉइंट को, क्योंकि मेरी इंटेंशन तो अल्टीमेटली फैमिली की खुशी है। सो यस, थर्सडे आई फील दे आर कमिंग अराउंड एंड एज अ टीम आप काम कर पाएंगे इस आइडिया पे, इस सजेशन पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। सो एक नई उमंग के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स आप लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट पे। नाइट ऑफ स्वॉन्स एंड वी हैव द जजमेंट। यस, फाइनल वो वर्डिक्ट आपको मिल गया है, फाइनल फैसला, वो ग्रीन लाइट, वो परमिशन मिल गई है कि यस यू कैन डू दिस। सो आप दौड़े चले जा रहे हैं कि यस अब तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ दैट मेरे आइडिया पे अप्रूवल आ गया है, दूसरे भी एग्री कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, तो अब आप कह रहे हैं कि बस अब नहीं रुकना है। यस, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था ये रुका हुआ है अभी, बट नाउ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये सबसे स्लो नाइट से सबसे फास्ट नाइट बनके ये निकल पड़ा है, क्योंकि फाइनल अप्रूवल आ गई है, या दूसरे अब दे आर इन एग्रीमेंट। डेथ कार्ड ऑन सैटरडे, सो स्कॉर्पियो एनर्जी है। लेट्स सी, जजमेंट इज ऑल्सो स्कॉर्पियो एनर्जी। 4 of Pentacles, Page of Swords, and the Hermit. There can be a Virgo involved because Earth element ka page, Virgo, Taurus, Capricorn. Again, the Knight and the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and then we have Hermit, which is Virgo.
So strong Virgo, 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 Virgo energy. Maybe there is a Virgo with a death card, death and rebirth, change, drastic change, dramatic change, Four of Pentacles, being insecure. I feel just when कुछ लोग एग्री करेंगे आपके प्लान के साथ, तो यहाँ कोई एक पर्सन की तरफ से फिर से एक पॉइंटर आएगा कि नहीं, ये कुछ सही नहीं है, वाई डोंट यू डू इट दैट वे. एंड आप यहाँ इनसिक्योर हो रहे हैं कि फिर से मेरा प्लान कहीं इट शुड नॉट गेट कैंसल्ड. सो यस, ये हर्मिट, ये वर्गो की एंट्री हो रही है. एंड मे बी इस वर्गो का भी माइंडसेट बिल्कुल अलग है, आपकी विजन से मैच नहीं कर रहा है. सो आप कुछ लोगों को कन्विंस करने में सक्सीड करेंगे एंड देन द वर्गो कम्स इन एंड सेज आई डोंट एग्री, और आप कहेंगे देयर वी गो अगेन. वापस से फिर मुझे कन्विंसिंग वाली साइकिल वापस से शुरू होती दिख रही है कि अब लग जाओ कन्विंस करने में. सो वही जो मैंने कहा था शुरू में कि पूरा हफ्ता जा रहा है दूसरों के अप्रूवल को पाने में. संडे वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स. सी वही इनसिक्योर एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स कि मेरी थिंकिंग को समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रही हूँ, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड. द टावर, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, थ्री ऑफ wands, and the chariot. Chariot is Cancer energy, Cancerians. आपका ही कार्ड है ये chariot. The tower moment. Just when chariot तैयार था आगे बढ़ने के लिए, there is the tower moment. Mars energy, lightning strikes, फोर ऑफ पेंटिकल्स. एंड आप फिर से इनसिक्योर हो रहे हैं कि देयर गोज माई प्लान. जब हम बिल्कुल तैयार थे आगे बढ़ने के लिए, समथिंग गोज रॉन्ग. या तो कुछ प्लान बैकफायर कर रहा है, या प्लान में कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ सकती है. सो इस हफ्ते क्लोज माइंडेड नहीं रहना है. ओके, जस्ट बी ओपन टू सजेशंस बिकॉज यू नेवर नो कि मे बी वो सजेशंस लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, एंड कभी कभी हम नहीं देख पा रहे होते हैं कि वो सही है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की होती है अपने प्लान पे कि हम बहुत वी आर वेरी गार्डेड कि हमारे प्लान में कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर कोई सजेस्ट कर रहा है या सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो रहे हैं कि चेंज करने की ज़रूरत है, तो बी ओपन टू चेंजेस. ओके, आई फील दैट इज़ रिक्वायर्ड. एक कार्ड लेंगे हम काली ऑरेकल से. वन कार्ड फॉर कैंसर. धूमावती. धूमावती, पहले मैं कार्ड दिखा दूं आपको एंड देन लेट्स रीड द मीनिंग. नंबर है 2222. मे बी 22 सिग्निफिकेंट है, नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है इस हफ्ते. 4th of February सिग्निफिकेंट हो सकती है. Beloved mother who dwells in the smoke. Over the most difficult transitions, she is the 7th of the Mahavidya. She is the crone goddess and a widow. Where there's smoke, there is fire. She is associated with profound suffering. In honoring Dhumavati, we acknowledge that suffering is part of life. She is symbolic of aging, disease, thirst, poverty, hunger, death, and ugliness. Being shunned or criticized. Shunned or criticized. आपके प्लान,
आपका प्लान इज बीइंग शन्ड, यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड आप उस चीज़ को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं। सो माँ का ये रूप आपको हिम्मत दिलाने आया है कि दैट इज़ ओके। ओके, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी हमें ग्रेसफुली लेने की ज़रूरत है, बिकॉज लाइक आई सेड, मे बी, जस्ट मे बी, अगर हम ओपन माइंडेड हैं तो मे बी वो क्रिटिसिज्म जो दूसरी तरफ से कुछ पॉइंटर्स आ रहे हैं वो वैलिड है। ओके, सो क्रिटिसिज्म को बहुत नेगेटिव लाइट में नहीं लेना है। डेथ कार्ड एंड द हर्मिट, मे बी ये कोई पर्सन है हु हैज़ लॉस्ट अ स्पाउस। ओके, ये विडो या विडोअर कोई पर्सन हो सकता है, जो मैंने कहा था कि जस्ट व्हेन यू थिंक कि ओके गो अहेड, मिल गया है, ये प्लान फाइनल हो गया है, उसमें फिर कोई इस पर्सन के कहने पे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सो ये पर्सन मे बी यू कैन कनेक्ट कि कौन है बाय द वेरी फैक्ट कि ये पर्सन सिंगल है, इन द सेंस लॉस्ट हिज और हर स्पाउस। डेथ कार्ड एंड द हर्मिट, ये पर्सन अब सिंगल है, विडो है या विडोअर है। एंड यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। इस पर्सन की तरफ से अगर कुछ क्रिटिसिज्म या कुछ सजेशंस, पॉइंटर्स आ रहे हैं, बस अच्छी स्पिरिट से लेने हैं। ओके, टेक इट स्पोर्टिंगली। एंड अब हम एक कार्ड लेंगे शिवा ऑरेकल से, ताकि हमारे पास शिव एंड शक्ति दोनों की तरफ से गाइडेंस हो। वन कार्ड फॉर कैंसर, माउंटेन्स। Mountains, find relaxation and resolution. So, resolution, resolve करना है इस confusion को, इस opposition को। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. So ये तो पक्का हो गया कि 2 of swords के साथ 5 of wands के साथ there is some criticism या blockages जो आप फेस कर रहे हैं अपने थिंकिंग, अपने प्लान्स के रास्ते में। ओके, सो यहाँ शिव जी की तरफ से भी एडवाइस है कि जस्ट लर्न टू ब्रीथ ईजी, रिलैक्स। अपने आप, या तो आपको उस सिचुएशन में सेंस दिखेगी, लॉजिक दिखेगा, वैलिड क्रिटिसिज्म लगेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे अपने प्लान्स में, एंड देन यू विल गो अहेड। ओके, या फिर अगर आपका प्लान सही है, सामने वालों का जो भी क्रिटिसिज्म है वो गलत है, तो भी light will fall upon it. Okay, सब कुछ क्लियर होगा in time. So you just have to breathe easy, relax, क्योंकि situation either way इस आपकी तरफ, दूसरे की जो pointers हैं उसकी तरफ, one way or the other resolve होगी। Okay, so as long as resolution आ रहा है, situation resolve हो रही है, दैट इज़ द एंड गोल, राइट? कि सही होना चाहिए अल्टीमेटली। इट्स नॉट लाइक मेरी चलेगी या तेरी चलेगी, इट्स लाइक अल्टीमेटली जो भी प्लान है वो अच्छा होना चाहिए एंड सबके हाइस्ट गुड के लिए होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी का भी बुरा या नुकसान नहीं होना चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक एन ईगो इशू कि बस अपनी मनमानी है। यहाँ बस ओपन माइंडेड रहना है कि जो भी सही है उसकी बात माननी है। ओके, सो हेल्दी क्रिटिसिज्म लेना है एंड रेजोल्यूशन इज एट हैंड, मिलेगा वो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।